बड़ी और अहम खबर से, जहां पर जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है। दरअसल लद्दाख से एक बड़ी खबर, जहां पर कविंदर गुप्ता को लद्दाख के नए एलजी के तौर पर मुकर्रर कर दिया गया है। बड़ी खबर, बीजेपी के सीनियर लीडर कविंदर गुप्ता लद्दाख के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर मुकर्रर कर दिए गए हैं। कविंदर गुप्ता जम्मू कश्मीर के नायब वजीर आला रह चुके हैं और इसके साथ साथ ही जो इस वक्त लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल जीडी बख्शी, जो रिटायर्ड जनरल जीडी बख्शी है, अब उनकी जगह जम्मू कश्मीर के सीनियर भाजपा लीडर कविंदर गुप्ता उनकी जगह ले रहे हैं। और कविंदर गुप्ता लद्दाख के यूनियन टेरिटरी लद्दाख के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर मुकर्रर कर दिए गए हैं। आपको बताते चले कि जो जम्मू से पहले ऐसे लीडर बन चुके हैं जो कि जो यूनियन टेरिटरी लद्दाख के इतने बड़े पोस्ट पर वो तैनात हो रहे हैं। आपको बताते चले कि भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर कविंदर गुप्ता लद्दाख के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर मुकर्रर कर दिए गए हैं। मरकजी हुकूमत की जानिब से इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर अहकाम जारी कर दिए गए हैं। सीनियर भाजपा लीडर और जम्मू कश्मीर के साबिक नायब वज़ीर आला कविंदर गुप्ता लद्दाख के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर मुकर्रर कर दिए गए हैं। और ये जो इस वक्त लद्दाख के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर रिटायर्ड जनरल जीडी बख्शी हैं उनकी जगह ले रहे हैं कविंदर गुप्ता। ये जम्मू के पहले ऐसे लीडर बने हैं जो कि यूनियन टेरिटरी लद्दाख के एक बड़े पोस्ट पर वो तैनात हो रहे हैं। आपको बताते चले कि जो भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर कविंदर गुप्ता ये जम्मू कश्मीर के जो साबिक नायब वज़ीर आला वो भी रह चुके हैं और अब मरकजी हुकूमत की जानिब से उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है और ये मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाका लद्दाख के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर मुकर्रर कर दिए गए हैं। आपको बताते चले कि जो ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा जो कि लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर, उनकी जगह ये ले रहे हैं बीडी मिश्रा जो कि फौजी अफसर रह चुके हैं। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के वो गवर्नर भी रह चुके हैं और उसके साथ साथ ही मेघालय और मिजोरम के वो भी गवर्नर रह चुके हैं जीडी मिश्रा, जिसके बाद ही उन्हें मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाका लद्दाख की जिम्मेदारी दी गई है और लद्दाख के वो लेफ्टिनेंट गवर्नर रह चुके। अब उनकी जगह भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर कविंदर गुप्ता ले रहे हैं। कविंदर गुप्ता भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और जम्मू कश्मीर की साबिका हुकूमत, जहां पर पीडीपी और बीजेपी की मखलूत सरकार थी, उसमें वो नायब वज़ीर आला भी रह चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर कविंदर गुप्ता लद्दाख के यानी कि मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाका लद्दाख के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर मुकर्रर कर दिए गए हैं। मरकजी हुकूमत की जानिब से एक बड़ी जो है पहल की गई है। इस हवाले से जो कविंदर गुप्ता है उन्हें लद्दाख का नया लेफ्टिनेंट गवर्नर मुकर्रर कर दिया गया है। ये जो इस खबर पे मजीद तफसीलात के लिए हमारे साथ हैं एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर। इशफाक, एक बड़ी और अहम खबर इस वक्त आ रही है जहां पर भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और जम्मू कश्मीर हुकूमत साबिका हुकूमत के नायब वज़ीर आला रह चुके कविंदर गुप्ता को मरकज के ज़ेर इंतज़ाम लद्दाख के लिए एक नई जिम्मेदारी लेफ्टिनेंट गवर्नर मुकर्रर कर दिए गए हैं। राष्ट्रपति भवन यानी प्रेसिडेंशियल ऑफिस और वजारत दाखिला की तरफ से जो हमारे पास कंफर्म खबर है वो यही है कि कविंदर गुप्ता साहब, जिनका ताल्लुक जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी से और स्पेशली जम्मू डिवीज़न से है, उन्हें इंतहाई अहम ओहदे के लिए चुना गया है और सदर मोहतरमा की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर उनकी अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स को कंफर्मेशन दे दी गई है। थोड़ी देर में एक समन, जो ऑफिशियल समन होता है, वो जारी किया जाएगा और उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर उनकी जो ओथ सेरेमनी है वो लद्दाख के अंदर कराई जाएगी। लेकिन ये पहला मौका होगा जब हम देखें कि जम्मू कश्मीर, जब यूनाइटेड जम्मू कश्मीर था 5 अगस्त 2019 से पहले, तो लद्दाख जम्मू कश्मीर का हिस्सा था और उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के अंदर कुछ अहम तरीन चेहरे
चेहरे थे जो बीजेपी की क़यादत को संभालते थे और बीजेपी को आगे पीछे चलाने में और ग्रॉस रूटेड बनने में बड़ी मदद करते थे, उनमें कविंदर गुप्ता का भी एक अहम और नुमाया नाम है। कविंदर गुप्ता खुद मेंबर असेंबली भी रह चुके हैं, स्पीकर ऑफ द हाउस भी रह चुके हैं, नॉन कंट्रोवर्शियल अगर आप माने तो वो भी हैं, और फिर अगर आप इनको और खंगाल कर देंगे तो ये डिप्टी सीएम के ओहदे तक भी रहे हैं। और इंतहाई अहम तरीन मामला जब 2018 का चल रहा था, 2016 का चल रहा था, तो जम्मू के अंदर पॉलिटिकल डिस्कोर्स को डिस्कस करना, मीडिया के सामने रखना और उन्हें बेबाक अंदाज में हर बात अपनी रखना, उसके लिए कविंदर गुप्ता माने जाते थे। ये तो एक तरफ से है उनका लाइफ स्टाइल और पॉलिटिकल स्टाइल जो हमने देखा, लेकिन जब आप इन डेप्थ देखेंगे तो कविंदर गुप्ता अचानक नहीं है जो आज उभर कर सामने आए हैं, बल्कि कविंदर गुप्ता आरएसएस के साथ भी वाबस्ता रहे हैं, प्रचारक के तौर पर भी उन्होंने काम किया है, और फिर जब फोरफ्रंट बीजेपी में आए तो खुलकर उन्होंने नेशनलिस्ट फोर्सेस के साथ मिलकर काम करने की कोशिश की, और आज बाज़ाब्ता तौर पर उनके इस पूरे योगदान को जो पिछले तकरीबन 30-35 सालों का उनका था उसको एंडोर्स किया है। और थोड़ी देर पहले इतलात ये भी है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कविंदर गुप्ता को ऑन फोन कॉल करके ये कह दिया कि आपको मुबारक हो, आपको लेफ्टिनेंट गवर्नर के ओहदे पर वहाँ पर लगाया जा रहा है। तो थोड़ी देर पहले ये भी कंफर्मेशन लद्दाख से भी आई है कि जो बीडी शर्मा साहब है, डॉक्टर बीडी शर्मा, जो फौज के साथ ताल्लुक जिनका है, उनका इस्तीफा मंजूर हो गया है और नई अपॉइंटमेंट के लिए, नई तकरूरी के लिए अब कविंदर गुप्ता साहब के नाम को क्लियरेंस दे दी गई है। और अब ये देखना होगा कि लद्दाख यूनियन टेरिटरी रकबे के हिसाब से छोटा है, लेकिन पॉलिटिकली मसाइल वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। लेह और कारगिल ये दो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं अभी जो दिखते हैं, और दोनों के अंदर पॉलिटिक्स एंटायरली डिफरेंट है। लेह अलग तरीके से तमाम हालात को देखता है, कारगिल अलग तरीके से हालात को देखता है। यहाँ पर हर एक को अपने साथ लेकर चलना कविंदर गुप्ता साहब के लिए एक बड़ा चैलेंज भी होगा। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि लद्दाख यूटी बनने के बाद ये तीसरे लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे, और पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर जो थे वो एक ब्यूरोक्रेट थे, दूसरे लेफ्टिनेंट गवर्नर जब आए तो उनका आर्मी का बैकग्राउंड था, और अब जिस लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपॉइंट किया गया है कविंदर गुप्ता साहब को, वो डायरेक्टली एक पॉलिटिकल फील्ड से है, ग्रॉस रूटेड है, और ये ग्रॉस रूटेड होना लद्दाख के लोगों के साथ उनकी जान पहचान होना उनके कामकाज को मजीद आसान बना सकता है। इस तरीके की उम्मीदें जो है वो लगाई जा रही हैं। इशफाक, एक और चीज जानना चाहूंगा, एक ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट है अगर हम मरकज के जेर इंतजाम लद्दाख की बात करेंगे, जैसे आपने भी जिक्र किया है कि वहां पर जिस तरह से लोगों की जो डिमांड रही है, हमने कुछ अरसों से देखा है लद्दाख लेह के लोगों की और कारगिल के लोगों की, उस हवाले से कितनी बड़ी ये डेवलपमेंट मानी जाएगी? इशफाक, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी 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 बताइए, अब आवाज आ गई है। आपसे जानना चाहूंगा ये जो लद्दाख के लोगों की, जो खासकर कारगिल और लेह के लोगों की जो डिमांड रही है गुज़श्ता कुछ सालों के दौरान, जैसे आपने भी जिक्र किया है, उस एतबार से अगर देखा जाए तो उन लोगों के लिए, लद्दाख के लिए ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट है कि जम्मू बेस्ड जो चंद साल पहले जम्मू कश्मीर लद्दाख एक ही हुआ करता था, अब अलग मरकज़ का ज़ेर इंतज़ाम है, उस हवाले से, उस एतबार से कितनी बड़ी ये डेवलपमेंट लद्दाख के लिए है? देखिए, लद्दाख के लिए एक मैं पॉजिटिव डेवलपमेंट इसलिए मानता हूँ, जब भी आपका हेड ऑफ द स्टेट आता है और वो पॉलिटिकल ना हो, वो पॉलिटिकल हो, कोई ब्यूरोक्रेसी के साथ उसका ज़्यादा संबंध ना हो या एस्टैब्लिशमेंट के साथ वो डायरेक्टली कहीं काम ना किया हो, तो उसका डायरेक्ट संवाद जो रहता है, जिसका डायरेक्ट राब्ता जो रहता है वो आवाम से रहता है। अब लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर की बात करें, मनोज सिन्हा साहब की तरफ से, मनोज सिन्हा साहब पार्लियामेंटेरियन रहे, मनोज सिन्हा साहब मिनिस्टर रहे, और जब एज ए लेफ्टिनेंट गवर्नर आए तो उन्होंने एक तो ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच जो उनके पास था उसको भी एड्रेस किया, और ग्राउंड जीरो पर लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हुए उन्होंने गवर्नर ऑफिस और गवर्नर के हाउस को खोल दिया आवाम के लिए, चाहे वो मन की बात के जरिए से हो या फिर राब्ता मुलाकातों के जरिए से हो। ये पॉलिटिकल आदमी के अंदर ही होता है जो ये चाहता है कि चलो मैं जरा ग्राउंड पर जाकर ये देखूं। इसी तरीके से इस वक्त लद्दाख के लिए एक बेटर ऑप्शन ये है कि ये वो शख्स है जो लेह को भी जानता है, ये करगिल को भी जानता है, उन दोनों के अंदर जो टोपोग्राफी है, जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, जिस तरीके की लोगों की सोच है, उससे भी कविंदर गुप्ता बखूबी वाकिफ है। तीसरी बड़ी बात यह है कि एक अच्छा खासा बैच, एक अच्छा खासा वर्कर कार्डर बीजेपी का वहां पर ऑलरेडी है। नो डाउट ये नॉन पॉलिटिकल वहां पर रहेंगे, हर एक को साथ लेकर चलने की कोशिश करें, लेकिन जो फीडबैक उन्हें ग्राउंड से मिलेगा उससे उन्हें मजीद मदद मिलेगी कि किस तरीके से उन हसास मामलों को हल किया जाए जो हसास मामले इन दिनों लद्दाख के अंदर चल रहे हैं। क्योंकि आपको याद होगा कि लगभग 22-23 तारीख को दिल्ली
दिल्ली के अंदर भी मुलाकात होनी जी। है और वो मुलाकात बड़ी इंपॉर्टेंट है लद्दाख के हवाले से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक गौहर पूरी तफसीलात फराहम करने के लिए। नाज़रीन